सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में सम्मिलित होने के लिए अपनी पठन सामग्री लेकर उपस्थित हों। आज हम पुनः पाठ 3 अपशगुन नामक पाठ, जो संवादात्मक लेख पर आधारित है, जिसके लेखक श्री विश्वंभरनाथ कौशिक जी हैं, पाठ के पृष्ठ संख्या 26 और 27 का पठन पाठन करेंगे। यदि आप पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोकें और पठन सामग्री लेकर उपस्थित हों। इसके बाद अध्ययन क्रम में शामिल हों। अध्ययन क्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे, जो आप लोग पिछली पाठ्य योजना में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, तांगे वाले और पंडित जी के बीच हुई बहस का क्या परिणाम निकला? तांगे वाले और पंडित जी के बीच में जो बहस हुई थी, उस बहस का क्या परिणाम निकला? उत्तर स्मरण करें। क्या हुआ था, क्या परिणाम निकला था? और अब मिलान करें। तांगे वाले और पंडित जी के बीच में बहस हो रही थी, तो उसका परिणाम यह निकला कि कुछ मजदूरी तांगे वाले को मिलनी चाहिए, जो मोहल्ले वालों ने ही उन दोनों के बहस के बीच में पड़कर और यह समझौता कराया कि कुछ मजदूरी तांगे वाले को अवश्य मिलनी चाहिए। शायद आपका भी यही उत्तर रहा होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। काना व्यक्ति को पंडित जी के पास किसने भेजा? काना व्यक्ति जो पंडित जी के पास पहुंच गया था, उसको किसने भेजा था? उत्तर स्मरण करें। उत्तर का मिलान करें। काना व्यक्ति को पंडित जी के पास मोहल्ले के ही 2 दिल्लगीबाज, यानी 2 मजाक करने वाले लोगों ने ही एक काने व्यक्ति को पंडित जी के पास भेज दिया, यह कहकर कि पंडित जी अभी तुम्हें पूछ रहे थे। तो मोहल्ले के ही लोगों ने काने व्यक्ति को पंडित जी के पास भेजा। आप उत्तर में 2 दिल्लगीबाज भी बता सकते हैं। ठीक है। आज सर्वप्रथम पाठांक पृष्ठ संख्या 26 पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि अभी भी आप अपनी पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोकें और जाकर के पठन सामग्री लाएं और पृष्ठ संख्या 26 पाठ्यपुस्तक में खोलें और उसे
समझे। पंडित जी ने उस दिन क्रोध के मारे भोजन नहीं किया। दूसरे दिन मुझसे उनकी भेंट हुई। मैंने पूछा, कल का क्या मामला हुआ? यहां पर लेखक बता रहे हैं कि पंडित जी ने क्रोध की वजह से भोजन नहीं किया, और दूसरे दिन जब बोले हमारे उनकी मुलाकात हुई तो हमने पूछा कि कल का क्या मामला था, कल क्या हो गया था? पंडित जी बोले, जो कल हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं ये मोहल्ला छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा, आप इतने अंधविश्वासी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। पंडित जी से जब पूछा गया कि कल क्या हुआ था, तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, कल जो हुआ बहुत अच्छा ही हुआ, अब मैं मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूं। तो लेखक ने कहा कि पंडित जी, आप इतना अंधविश्वासी हैं, इतना आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, ये मुझे पता नहीं था। पंडित जी बोले, क्यों? शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाला अंधविश्वासी होता है। आप तो हैं नास्तिक, कुछ मानते वानते नहीं। हम सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना पड़ता है। पंडित जी ने कहा कि जब लेखक ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने अंधविश्वासी हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों? शास्त्र के अनुसार काम करने वाला अंधविश्वासी होता है। यानी पंडित जी अपने को सही ठहरा रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैंने जो कार्य किया है वो शास्त्र के अनुसार किया है। और उन्होंने कहा कि लेखक के लिए बताया कि आप तो नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। और बोले, कुछ मानते वानते हैं नहीं, हम सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना ही पड़ता है। मैंने पूछा, यदि कल चले जाते तो क्या हो जाता? लेखक ने कहा कि हमने पंडित जी से प्रश्न किया कि भाई यदि आप कल चले जाते तो क्या होता? तो पंडित जी बोले, होता कुछ जरूर, चाहे जो होता। संभव था कि रेलें ही भिड़ जाती। मैंने कहा, रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी। यानी पंडित जी ने बताया कि यदि हम अपशगुन के माहौल में, अपशगुन हमारे सामने हो रहे हैं उसमें यदि हम जाते, अपनी यात्रा करते, तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता, और शायद जिस रेल से हम जा रहे हैं वही रेल भिड़ जाती, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। तो लेखक ने कहा कि रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी, यानी रेल का तो कहीं दुर्घटना ही नहीं हुई। पंडित जी बोले, मैं नहीं गया ना, इसलिए नहीं भिड़ी। रेलें नहीं भिड़ती तो कुछ उपद्रव हो जाता, कुछ होता जरूर, कुछ ठिकाना है। चार चार अपशगुन, 2 दफा छींक हुई, 1 दफा बिल्ली रास्ता काट गई। खैर, यह सब हुआ तो कोई चिंता नहीं, हमने उसका उपचार कर लिया था। परंतु अंत समय में काना सामने आ गया, इसका तो कोई उपचार शास्त्र में नहीं है। क्या करता? नहीं गया। पंडित जी ने कहा कि जब लेखक ने कहा कि भाई रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी पंडित जी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया इसलिए रेलें नहीं भिड़ी, और जाता तो जरूर भिड़ जाती, और न रेलें भिड़ती तो कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर हो जाता, कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती। कारण केवल चार चार अपशगुन हुए हमारे साथ। 2 बार तो छींक दिया, 1 बार बिल्ली रास्ता काट गई। तो उन्होंने कहा, खैर ये सब तो कोई चिंता की बात नहीं, छींकना और बिल्ली का रास्ता काटना सामान्य बात है, और इसका हमें उपचार आता है, हमने उपचार कर लिया। परंतु अंतिम समय में क्या हुआ कि काना सामने आ गया। अब बोले, उस काना के यात्रा के समय सामने आ जाने पर शास्त्र में कोई उपचार नहीं है। पंडित जी बेचारे परेशान। तो बोले, क्या करता? नहीं गया। जब इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, कोई उपचार ही नहीं है, तो फिर मैंने जाना, अपनी यात्रा पे जाना रद्द कर दिया। तो ये
पाठांक अच्छा नहीं गया, ठीक है, अभी आगे भी। तो उन्होंने बताया, काना विप्र मिले जगमाही, प्राण जाए कछु संशय नहीं। पंडित जी ने बताया कि काना विप्र यानी एक आंख वाला ब्राह्मण, विप्र का मतलब ब्राह्मण, मिले मगमाही यानी रास्ते में मिल जाए, प्राण जाए कछु संशय नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जान चली जाएगी। पंडित जी के अनुसार यदि हम यात्रा में जा रहे हैं और हमको हमारे यात्रा के दौरान कोई काना व्यक्ति मिल जाए तो उसमें हमारी जान चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह जान चली जाएगी। तो लेखक ने कहा कि मैंने कहा तब तो आपने बड़ा पुण्य कमाया, यदि आप जाते तो रेलें भिड़ जाती, केवल आपकी हत्या करने को अन्य लोग मुफ्त में मरते। पंडित जी सिर हिलाकर बोले, हाँ बात ऐसी ही थी। अभी लेखक ने यहां पर व्यंग करते हुए कहा कि पंडित जी तब तो आपने बड़े पुण्य का काम किया, आप यदि चले जाते तो आपको मारने के लिए, केवल आपकी हत्या करने के लिए रेलें भिड़ जाती, और जब रेलें भिड़ जाती तो उसमें केवल आप थोड़े मरते, रेलों का उद्देश्य केवल आपको मारना था, परंतु वो भिड़ जाने के कारण न जाने कितने लोग, अनगिनत लोग मुफ्त में मर जाते। तो बोले पंडित जी आप नहीं गए तो आपने तो बड़ा पुण्य का काम कर लिया, बहुत सारे लोगों को मरने से बचा लिया। पंडित जी सिर हिलाकर बोले, हाँ बात ऐसी ही थी। अभी पाठांक पृष्ठ संख्या 26 यही समाप्त होती है। अब हम लोग पाठांक पृष्ठ संख्या 27 की ओर बढ़ेंगे। तो लेखक ने कहा, मैंने कहा शास्त्र भी क्या चीज है, शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी बचा लिया। यदि शास्त्र ना जानते होते तो काहे बचते, क्यों, है ना। पंडित जी से व्यंग करते हुए लेखक ने कहा कि वाह शास्त्र भी क्या चीज है पंडित जी, और देखिए शास्त्र की बदौलत आप खुद भी बच गए और दूसरे लोगों को भी बचा लिया। और बोले यदि आप शास्त्र ना जानते होते तो आज न जाने कितने लोग मर गए होते, नहीं बचते कोई। पंडित जी बोले और क्या, इन सब बातों का विचार रखना पड़ता है। आज से 2-3 बरस पहले हम एक मोहल्ले में रहते थे, वहां एक नहीं 5-5 काने व्यक्ति रहते थे। जब भी किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलता तो एक न एक काना सामने आकर खड़ा हो जाता। नाक में दम हो गया, जब तंग आ गया तो मोहल्ला छोड़ दिया। पंडित जी ने कहा कि और क्या, इन सब बातों का तो विचार रखना ही पड़ता है। और फिर बताया कि हम 2-3 वर्ष पहले, 2-3 साल पहले हम किसी दूसरे मोहल्ले में रहते थे, या पहले जिस मोहल्ले में रहते थे तो वहाँ के लिए बताया कि उस मोहल्ले में एक नहीं 5-5 काने व्यक्ति रहते थे। अब बोले किसी भी काम से बाहर निकलो तो कोई ना कोई सामने आके खड़ा हो जाता। नाक में दम हो गया, यानी परेशान कर दिया इन काने व्यक्तियों ने। और जब तंग आ गया, यानी जब परेशान हो गया तो मोहल्ला छोड़ दिया। मैंने कहा ओह ओफ ओ, तब तो इन कानों का एक अलग ही मोहल्ला बसना चाहिए। लेखक ने कहा, व्यंग करते हुए कहा कि तब तो फिर इतने काने व्यक्ति, और काने व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी समस्या कि उसके सामने आ जाने से ऐसे समस्या आ जाती है, तो बोले इनको सबको तो एक अलग मोहल्ला इनका बसा देना चाहिए, वहीं रखना चाहिए। मैंने पंडित जी से और वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। लेखक बता रहे हैं कि पंडित जी हमने और वाद विवाद नहीं किया, यानी और हमने कोई बहस करना उचित नहीं समझा। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय तक
मुहूर्त देखते हैं। किसी को नंगे सिर देखा तो ललकारा, हटो सामने से, सिर ढक लो। तो यानी सिर पे कपड़ा नहीं हुआ, नंगे सिर का मतलब कि सिर पे कपड़ा नहीं है, तो उसे तुरंत ही डांट कर कहते हैं हटो सामने से, सिर ढक कर आओ। यदि कोई औरत सामने खाली घड़ा लिए खड़ी हो तो उसे कहो घड़े में पानी भर लो। यदि घर में बिल्ली हो तो इस बिल्ली को रास्ते से हटाओ, कहीं रास्ता ना काट जाए। यदि किसी ने टोक दिया कि कहिए महाराज कहाँ चले, फिर तो गजब ही हो गया। तुरंत जवाब मिलेगा इतने बड़े हो गए, तमीज नहीं है, जाते हुए फिर टोक दिया, अब कोई काम बनने वाला नहीं है। सच बात है, आज जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य ज्ञानवान नहीं था, तब ऐसी बातों को मानना एक अलग बात थी। परंतु आज हम पढ़े लिखे आधुनिक समाज में हैं और फिर भी इन बातों को हम अपने बीच जगह देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मूर्खता ही है। हमारे जो हमने पढ़ा लिखा, जो हमारे ज्ञान है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी है। लेकिन करें क्या? अब इन चीज़ों की जो जड़ें हैं इतनी गहरी हो गई हैं कि वो हमारे हर समय हमारे दिमाग में छाई रहती है। यहाँ पर जैसे बताया गया कि खाली बाल्टी, खाली घड़ा लेकर आना और रास्ते से बिल्ली का निकल जाना, या आप कहीं जा रहे हो, जाते समय किसी ने टोक दिया तो तुरंत मन में, भले हम कुछ ना कहें, भले ही हम अपनी यात्रा जारी रखें, लेकिन मन दूषित हो जाता है। और उसका कारण यही है कि ये बातें अभी भी हमारे दिलो दिमाग में बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बना के रखी हैं, इस कारण ऐसा होता है। ठीक है, नास्तिक की परिभाषा कितनी बढ़िया है। जो छींकने और टोकने में कोई हानि ना समझे वह नास्तिक है। पंडित जी ने कहा ना कि जो आप तो शास्त्र वास्त्र मानते नहीं हो, आप तो ठहरे नास्तिक। तो यानी शास्त्र में दिया है कि छींक हो जाए तो रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, कोई टोक दे तो रुक जाओ, खाली बाल्टी, खाली घड़ा सामने आ जाए तो रुक जाओ। और जो इनको ना माने तो पंडित जी के अनुसार नास्तिक। तो यहाँ पर लेखक वही व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि नास्तिक की परिभाषा कितनी बढ़िया है कि जो छींकने या टोकने में कोई हानि ना समझे वह नास्तिक, और जो हानि समझे वो आस्तिक। ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी पड़ी, जिनका वर्णन करते हुए लज्जा आती है। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से बाज आ सकें। लेखक बता रहे हैं कि वास्तव में, और ये सत्यता है, आज भी मनुष्य ऐसी ही मूर्खताओं में पड़ा हुआ है, इतना पढ़ा लिखा समझदार होने के बाद भी। तो हमें इन बातों से बाहर आना चाहिए। हम एक शिक्षित समाज में जी रहे हैं, तो हमें इन बातों से बचना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही पृष्ठ संख्या 27, पाठांक पृष्ठ संख्या 27 का पठन पाठन यहीं समाप्त होता है। पाठ 3 अपशगुन नामक पाठ का भी पठन पाठन समाप्त होता है। ठीक है, आज अब बारी है गृह कार्य की। तो आज के गृह कार्य में आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 1 व 2, प्रश्न संख्या 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक में ही करना है। प्रश्नों को पढ़ना है, उसमें दिए गए उत्तर, विकल्प उत्तरों को समझना है और सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पाठ 2 प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
इन प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्नों के सामने ही पाठ्यपुस्तक में एक शब्द या एक से अधिक शब्दों में लिख देना है। तथा प्रश्न संख्या 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है, कम से कम एक वाक्य में उत्तर होगा। तो इसे हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। तो यह आज आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 1 व 2 पाठ्यपुस्तक में ही लिखें तथा प्रश्न संख्या 3 नोटबुक में लिखें। और इसके साथ ही आज का पाठांक, आज का पठन पाठन, आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।